चलो क्वेश्चन नंबर 45 है। गुडविल ट्रेडिंग कंपनी हैड इशूड, देखो हैड, अभी तक हैड नहीं आता था, ये भी तो देखो, हाँ सिर्फ इशूड आता था। हैड मतलब ये इशू पहले ही हो चुका है, हैड इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले ही हो चुका है। तो भाई अभी क्या बोला, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है, इशू कर चुके हम लोग। 1,40,000 रुपए का कैपिटल है, इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है, एक शेयर 100 रुपए का है अभिजीत। ऑन विच, देखो ध्यान से देखो, एक शेयर भले ही 100 रुपए का है, और आगे क्या बोलता है, ऑन विच 75 रुपीज पर शेयर वॉज कॉल्ड एंड पेड। कंपनी ने क्या किया है, 75 रुपए ही कॉल किए हैं, मतलब आप लोग मेरे शेयर होल्डर हो, मैंने आपको शेयर कितने का दिया है, 100 रुपए का, तो आप लोग मेरे को पैसा दोगे ना, तो कब मैं जब बुलाऊंगा तब दोगे। तो मैंने कितना बुलाया है, 75 रुपीज ही बुलाया है, तो अगर गाली दूंगा तो 75 के लिए ही दूंगा कि तुमने उतना पैसा नहीं दिया, तो मैं 100 के लिए कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि 100 मैंने बुलाया ही नहीं है। कितना बुलाया मैंने, 75 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप, ठीक है, एंड पेड, मतलब पेमेंट भी हो गया है। When the final call of 25 rupees per share was made, मतलब कान्हा ने सही किया है। क्या बात है यार, बोलता हूँ और घूम जाते हो सब लोग, ऐसा नहीं, आप तुक्का मार के किए हो, नहीं तो बोलना चाहिए था कि सर 25 है। इधर देखो ध्यान से, इंग्लिश को समझो, 75 पहले से कॉल करके बैठे हो, फाइनल कॉल 25 अभी कॉल किए हो, तो हो गया ना 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 75 रुपीज पर शेयर तो मैं पहले से ही कॉल करके बैठा हूँ, और उसका पैसा भी रिसीव कर चुका हूँ, पेड तो लिखा है, समझ आ गया, 75 तो पहले ही आ चुका है। और आगे बोल रहा है व्हेन द फाइनल कॉल ऑफ 25 शेयर वाज मेड, फाइनल कॉल भी बोल दिया, पूरा हिंट चिल्ला चिल्ला के हिंट बोल रहा है कि ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल का मतलब क्या होगा, 100 रुपये पूरा बुला चुके होंगे, फाइनल उसी को बोलते हैं ना, तो लास्ट होता है, तो लास्ट कॉल आपने 25 रुपए का बुलाया, मतलब कॉल्ड अप अब पूरा 100 हो गया, ठीक है, समझ आया। इधर सबको तो शांत, अब 75 नहीं है, कॉल्ड अप पूरा 100 है, ठीक है। तो 25 रुपए हमने बुला लिया, कॉल्ड अप 100 हो गया। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड देयर मनी इन फुल, सारे शेयर होल्डर ने अपना पैसा पूरा दे दिया, एक्सेप्ट 2 शेयर होल्डर, 2 शेयर होल्डर ने लोग ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। वन होल्डिंग 200 शेयर्स एंड द अदर 100 शेयर, 2 शेयर होल्डर थे ना, एक के पास 200 था, एक के पास 100 था, तो हमको तो नंबर ऑफ शेयर्स देखना है ना, नीचे करो, हमको तो नंबर ऑफ शेयर देखना है, तो वो कितना हो गया 300, ठीक है। तो 300 शेयर में आपको पैसा नहीं मिला, फिर आगे बस खत्म बात, आगे इशू का बोल रहा है तो वो बाद में देखते हैं, पहले फॉर फीचर कर लेते हैं। तो फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी, टू कॉल सिनेरियल टू शेयर फॉर फीचर, ठीक है। तीनों जगह नंबर ऑफ शेयर पहले लिख देता हूं मैं 300 300 करके, ठीक है, एक साथ फॉरफिट कर रहा हूँ, 2 लोगों का, दोनों का मिला के 300 है, ठीक है। कैपिटल में आता है जितना कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप बोलेंगे, कॉल्ड अप है, तो अभी तो पूरा कॉल्ड अप है, ठीक है। 75 मत बोलना, 75 पर शेयर, अभी 75 पर शेयर वाज कॉल्ड एंड पेड, 75 तक बुला लिए, और ये वाली लाइन पढ़ो, यहाँ तक बस यहाँ तक पढ़ो, तो 25 भी बुला लिए ना, 100 हो गया ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 75 हम पहले ही बुला के बैठे हैं, और वहां तक पैसा पूरा आ चुका है, और अब एट प्रेजेंट हमने फाइनल कॉल भी बुला लिया 25 रुपए का, फाइनल कॉल ऑफ 25 वाज मेड, पूरा हो गया ना 100 कॉल्ड अप, ठीक है। पूरा इंग्लिश में समझना है अच्छे से, हैंग नहीं हुआ। चलो 100 कॉल सिनेरियो, यानी जो पैसा आपको नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 25 नहीं मिला, फाइनल कॉल उसी की तो बात किया ना, तो कितना मिल गया है आपको ऑलरेडी, वो 75 है, बस हो गया खत्म कॉल फीचर। ये कितना हो गया 30,000, ठीक, और ये आपका हो जाएगा 7500, तो इसको माइनस भी कर सकते हो 22,500, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी 22,500 ही आना है, ठीक है। 300 × 75 करोगे तो भी 22,500 आएगा। फॉर फीचर हो गया, नरेशन लिख दोगे बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बस काफी है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको री इशू करेंगे, तो री इशू के लिए देखो क्या बोलता है, लिखा है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, वो तो हमने कर लिया, इन ड्यू कोर्स
and were reissued to a new shareholder who paid 50 rupees for each share. अच्छा कितना शेयर दिए नए वाले बंदे को? 300 पूरा 300 दे दिए, कुछ बोला नहीं है तो मतलब 20 बोला है ना, 20 शेयर प्लूरल फॉर्म है ये, 20 इज अ प्लूरल फॉर्म, मतलब 350 शेयर जो आपने छीने थे वो सारे के सारे रीइश्यूड टू अ न्यू शेयर होल्डर, पूरा 300 शेयर आपने किसी तीसरे शेयर होल्डर को दे दिया और कितने में दिया? 50 रुपए में दिया, ठीक है। तो देखो फायदा होगा क्योंकि 75 आपको पहले ही मिल चुका है और 50 इससे मिलेगा, 125 मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला दिमाग लगाओ, में लॉस दिखाना है। बुक में तो लॉस दिखाना है क्योंकि अभी क्या बोलूंगा, 100 का शेयर 50 में देगा तो 50 का लॉस हो जाएगा, ऐसा मैं दिखाऊंगा। देखो सामने रीइश्यू करते टाइम मेरे को 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री क्या होगा, जैसे आप शेयर रीइश्यू करोगे तो पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल आपका वापस से बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे आपने कम किया था क्योंकि आपने शेयर छीन लिया था शेयर होल्डर से, तो कैपिटल कम हो गया था। अब मैं वो किसी नए शेयर होल्डर को देगा, मतलब वापस से इशू कर देगा, तो इशू करते टाइम कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है, बढ़ जाएगा। तो देखो एंट्री आपको कैसी करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ वो अभी आपको नहीं पता, एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी आपको नहीं पता कि शेयर फॉर फीचर डेबिट होगा या कुछ और भी होता है, आएगा ना धीरे धीरे क्वेश्चन, तो अभी उसमें मत दिमाग लगाओ। अभी बस जैसा मैं सिखा रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर तो सब जगह क्या आ जाना है बताओ? 300 300, ठीक। कैपिटल में क्या आएगा? 100 आएगा क्योंकि पूरा कॉल्ड अप हो चुका था 100, ठीक है। सबका ध्यान सामने, 100 पूरा कॉल्ड अप हो चुका था तो 100 का हो गया यहाँ पे। बट आपने रीइश्यू कितने में किया है? 50, यहाँ पे लिखा है वह रीइश्यू टू अ न्यू शेयर होल्डर 50 rupees each. who paid 50 rupees for each share। क्या? तो और क्या होगा? एक साथ आएगा पूरा। अब कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं, पूरा पैसा एक साथ आता है। तो वो भी अभी 50 रुपए आएगा, बैंक में आपके पास 50 रुपए आएगा, ठीक है। तो मतलब वो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट है सिर्फ पहली बार होता है, बार बार लोचा नहीं होता। अब अगर आप रीइश्यू कर रहे हो, हाँ यहाँ पे सब एक साथ हो गया ना, पूरा पैसा आप एक साथ मंगा रहे हो, तो 100 से मल्टीप्लाई किया ना तभी तो, मतलब आप पूरा 100 का शेयर एक बार में दे दिया, पैसा भी एक बार में ले आओगे, मतलब आपको मिलेगा एक बार में मिलेगा, पर कितना मिलेगा? 50 रुपीस है ना, तो इंटू 50 कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15,000 और यहाँ 30,000। तो देखो प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया? लॉस हो गया है। कितने का? 15,000 का। हाँ, और शेयर देखोगे तो 50 और टोटल देखोगे तो 15,000। कैसे क्या बेचे? हाँ, क्वेश्चन में बोला है रीइश्यूड एट 50, यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे रीइश्यूड टू अ न्यू शेयर होल्डर हु पेड 50 रुपीस फॉर ईच शेयर। एक शेयर में उसने 50 रुपए पे किए हैं, तो हमको 50 रुपए मिला है, मतलब 50 रुपए नहीं भी मिला है क्योंकि शेयर तो 100 का था ना। ये देखो शेयर जो कैपिटल जो आपने खड़ा किया है 100 रुपए का है, यानी टोटल में बात करें तो 30,000 का है, ठीक है। और आपको 50 के हिसाब से मिल कितना आ गया? 15,000, ठीक है। तो अगर टोटल में ही बताओ लॉस कितने का होगा? 15,000 का। दोनों का डिफरेंस माइनस करके, तो लॉस हो गया तो क्या करूंगा उसको? डेबिट। और अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर। क्यों होगा? कारण भी बताया था कल। सर क्योंकि वहां बढ़ गया था, यहाँ कम है। नहीं, शेयर वही है, ऐसा बोलो। लॉस है। यस सर। वही शेयर मैंने छीना था, देखो सर कल तो पर हम से माइनस कर दिए थे। वो तो अभी करेंगे सेकंड एंट्री में, हाँ सर कुछ माइनस वो सेकंड एंट्री में करेंगे अभी। यस सर। सब शेयर फॉर फीचर। सब लोग शांत रहो। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शेयर फॉर फीचर यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ? लॉस हुआ तो ठीक है, अमाउंट तो डेबिट में ही आएगा, वो तो गारंटी है, और शेयर फॉर फीचर डेबिट में क्यों आया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आता, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आ जाता, मतलब कुछ भी आ जाता ना, शेयर फॉर फीचर ही क्यों? क्योंकि देखो जब आपने शेयर छीना था, ये शेयर छीनने की एंट्री है, फॉर फीचर की एंट्री है ये वाली। जब आप शेयर छीनते हो तो शेयर को छीनने में आपको प्रॉफिट हुआ था, तब आपने शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट किया था, ये प्रॉफिट है आपका, क्योंकि आपको 75 रुपीस मिल चुका था। पुरानी बातों को भूल मत जाओ। कौन सी में गया था? 25 रुपए जो नहीं मिला था, 75 था जो आपको मिल गया था, और उसी को आपने जब्ती किया, इसलिए आपकी इनकम थी, तब आपने शेयर फॉर फीचर को
क्रेडिट किया था। तो वापस से लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जब मैंने शेयर उस आदमी से छीना था तब मैंने शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट किया था क्योंकि मेरा प्रॉफिट था। अब वही शेयर मैं दूसरे हाथ से इसको दे रहा हूँ, रीइशू कर रहा हूँ, लेगा, तो उसमें मेरे को लॉस हो गया, तो मैं शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट कर दूंगा क्योंकि शेयर तो वही है ना, शेयर थोड़ी ना चेंज हो जाता है। ठीक है, एक बार पहली वाली एंट्री में क्या है, शेयर छीना, फायदा हुआ तो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट। दूसरी एंट्री में क्या कर रहा हूँ, वही शेयर रीइशू कर रहा हूँ, उसमें लॉस हुआ, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। समझ आ गया? प्रॉफिट होगा तो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट, लॉस होगा तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। ठीक है, समझ आ गया? मतलब एक बार फायदा भी हुआ, एक बार नुकसान भी हुआ। अब दोनों को सॉल्व करना है आपस में। मेरे को ऊपर शेयर फॉर फ्यूचर में प्रॉफिट कितने का हुआ था, 22,500 का। फिर नीचे मेरे को शेयर फॉर फ्यूचर में लॉस कितने का हुआ, 15,000। तो अभी मेरे को फाइनल क्या हुआ, 7500 का फाइनल प्रॉफिट हुआ। बस, तो एंट्री क्या करूंगा, अच्छा मेरे को शेयर फॉर फ्यूचर क्लोज करना है अभी, तो मैं डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा। हाँ, अभी एक और एंट्री में निकाल रहा हूँ यहाँ पे। क्या लक्ष्य ने बोला डेबिट। हाँ, देख के बोल दो बस। लक्ष्य डेबिट क्यों? पहले तो वन करने हैं, अपने को प्रॉफिट हुआ। हाँ। प्रॉफिट को लॉस में करने अच्छा हाँ, कि प्रॉफिट क्रेडिट साइड ज्यादा है। आप लोग कल बताया था अच्छे से, अपना मुंह मत चलाओ, नहीं तो मेरी आवाज कान तक नहीं पहुंचेगी। देखो, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट ज्यादा है, छोटी छोटी बातें हैं। शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट 22,500 का है, डेबिट कितने का है, 15,000 का है। तो क्रेडिट की औकात ज्यादा है कि डेबिट की औकात ज्यादा है? क्रेडिट की औकात ज्यादा है, मतलब क्रेडिट है वो चीज, खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। ऐसा लॉजिक लगाना है। पहले सोचो कि किसका बैलेंस है, वो बैलेंस है वो क्रेडिट का। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। छोटी छोटी बात है, इतना कंफ्यूज मत हो। 22,500 और 15,000 इन दोनों को देखो। मेरे को शेयर फॉर फ्यूचर को एनी हाउ क्लोज करना है, तो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हो रखा था 22,500 से, फिर नीचे देखा तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो रखा है 15,000 से, तो मेरे को और डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्या नीचे वाला से ज्यादा होता, कभी नहीं होगा, लॉस कभी भी ज्यादा नहीं होगा। कंपनी समझदार है, वो कभी ऐसे शेयर बेचेगी ही नहीं। मतलब इसके अंदर तो यही सोच। हाँ ठीक है, खुशी लोग समझ गया। लास्ट एंट्री यही होगी हमेशा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कभी भी उल्टा नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। जैसे आप बोले ना, अगर डेबिट वाला ज्यादा हो गया तो कभी नहीं होगा, हमेशा क्रेडिट वाला ही ज्यादा रहेगा, ऊपर वाला, और तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, उसको डेबिट कर दो। ठीक है, कितने से 7.5। तो देखो ना, अब जहां जहां मैंने बोला कि बस उसको देखो, तो हो गया ना क्लोज, दोनों बराबर हो गए। शेयर फॉर फ्यूचर को मैंने 2 बार डेबिट किया है, तो दोनों को मिलाओ कितना हुआ, ये दोनों कितना हुआ मिला के, 22,500 डेबिट हुआ, 22,500 क्रेडिट हुआ, तो हो गया ना अकाउंट क्लोज। मैं कल माइनस करता कोई। हाँ, सब वही एक बार इसका दोस्त वाला बताओ। क्योंकि वो अलग अलग शेयर का था। जब आप शेयर फॉरफिट किए थे तो ये 500 शेयर छीने थे, नीचे 200 लिए थे भाई। नीचे 200 शेयर की इशू किए थे, तभी वो करना था। अभी नहीं करना पड़ा, बताने वाला था मैं भी उसमें। अभी तो दोनों सेम है ना, अभी तो दोनों सेम है कि ये जो आपने 22,500 क्रेडिट हुआ है, मतलब ये आपका प्रॉफिट है, ये कितने शेयर में है, 22,500 नंबर ऑफ शेयर्स 300 है, ये देखो 300 शेयर्स पे है। ठीक है, ये जो 15,000 का लॉस हुआ, ये कितने शेयर पे हुआ है, 300। दोनों 300 का ही है ना, मतलब 22,500 का प्रॉफिट है 300 शेयर पे, और 15,000 का लॉस है 300 शेयर पे। क्या दोनों लेवल में है? तो माइनस हो सकता है। तो माइनस करके 7,500, माइनस करके 7,500 मैंने दिखा दिया, क्वेश्चन क्लोज हो गया। 200 का क्वेश्चन ने बोला था, मैं अपने मन से थोड़ी करता हूँ। अगर 200 का देख लेंगे ना, अगले क्वेश्चन में वो आ जाएगा, क्या पता। अभी इतना तो किसका, हाँ, टू कैपिटल रिजर्व, ये समझ आया। अभी आपको डिवाइड मल्टीप्लाई वो लॉजिक नहीं लगा, हो ही नहीं सकता 200, क्यों नहीं हो सकता? कि 50 रुपए और वो तो 75 रुपए में था। नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपने 300 छीना है नहीं, मान लो अगर 200 था, यहाँ पे, हाँ हाँ, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? डिवाइड मल्टीप्लाई 22,500 को डिवाइड करता मैं 300 से, हाँ, तो एक शेयर का आ जाता, हाँ। और इंटू करता 200 से, 200 शेयर का आ जाता। कल भी तो वही किए थे, हाँ ना, कल तो सर वही बोले। कल यही किए थे।
ठीक है, आने दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी ये समझ आया शेयर फॉर फीचर, ये आपका फॉर फीचर और ये दोनों रीइशू की मानी जाएगी ना, ठीक है। रीइशू किए तभी ये लॉस हुआ 15,000 का, और 22,500 में से 15,000 का लॉस माइनस किए तो फाइनली 7.5 का प्रॉफिट, उसको मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। समझ आया? यस 45। अब आए 46। चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए 46 में, हाँ देखो अभी मजा आएगा, इसमें आधा आधा शेयर दिए हो, ठीक है, पूरा नहीं किए हो तो यहाँ पे वो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला करना पड़ेगा। देखो, होम मेकर्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस बाय 2 कॉल्स। मतलब जो भी बैलेंस बचता है वो 2 कॉल में मंगाओगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कॉल्ड अप कितना होगा? पूरा 10, कॉल्ड अप पूरा 10 माना जाएगा, ठीक है। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड एंड द अमाउंट सो रियलाइज्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो अमाउंट मिला है एक्सेप्ट दीज टू, मतलब ये दो, शायद लड़की ही होगी, इन 2 लड़कियों को अलावा बाकी पैसा मिल गया, इन 2 लड़कियों का नहीं मिला तो बता गए। सिमरन होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दी, एंड अक्सा होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, ये फर्स्ट कॉल का नहीं दी है, फाइनल कॉल का नहीं दी, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑल द शेयर्स मतलब पूरे 200 शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए, री इशू भी कर दिए, पर मात्र 150 शेयर्स। छीने कितना थे? 200, री इशू कितना किए? 150। कंपनी का फायदा नहीं, बाकी 50 पड़ा है ना, बाद में देंगे, ठीक है। अभी फायदा और नुकसान अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो अपने पास बेचा है, वो तो आगे देख रहे कितने में बेचा है, ठीक है। और बताया, देखो क्या लिखा है, ऑल ऑफ सिमरन एंड बैलेंस ऑफ अक्सा, इसका क्या मतलब हुआ? सिमरन के पूरे मतलब जो बैलेंस बचा हुआ देखो 100 शेयर मैंने इससे छीना, 100 शेयर इससे छीना, तो टोटल मेरे पास 200 आ गया, मैं कंपनी हूँ, मेरे पास 200 शेयर आ गया, रीइशू कितना कर रहा हूँ? 150, मतलब कम शेयर रीइशू कर रहा हूँ, 50, बिल्कुल, बस आगे यही लिखा है। तो 150 शेयर जो मैं रीइशू कर रहा हूँ, सवाल आता है कि इस 150 में सिमरन का कितना जुड़ा हुआ है और अक्सा का कितना जुड़ा हुआ है, तो आगे ब्रैकेट में बता दिया, ठीक है। हाँ, वो लड़की का नाम इसलिए बता दिया, ठीक है, इससे क्या इम्पैक्ट करेगा? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अच्छा देखो क्या हुआ आयुष? देखो, चुप कर रहो। ऑल ऑफ सिमरन मतलब जो 150 आप रीइशू कर रहे हो ना, सिमरन का पूरा शेयर इसमें जुड़ा हुआ है, पूरा रीइशू हो गया सिमरन का, सिमरन का एक भी शेयर आपके पास नहीं बचा है, पूरा रीइशू कर दिए, ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ अक्षर, बैलेंस मतलब और कितना इसमें और रीइशू हो गया? 50, वो 50 आपने इसका शेयर रीइशू किया, अक्सा का, इसका 50 बच गया। हाँ इसका 50 आपके पास पड़ा हुआ है, समझ आया? भी अलग अलग ही आएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, इसने सेकंड कॉल का नहीं दिया है, बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, फॉर फीचर एक साथ होगा, फॉर फीचर की इशू तो एक साथ करेंगे। 208 की बात देखो देखो सामने देखो, हमने री इशू किया है, आयुष नाम के बंदे को री इशू किया है, नाम से कोई नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। एट 8 रुपए पर शेयर मैंने आयुष को 8 रुपए में दे दिया, ठीक है। शो फॉर फीचर एंड री इशू एंट्री, तो चलो शो करते हैं। आज हैंग नहीं हो रहा, बढ़िया। हाँ नहीं होगा। नई चीज नहीं पहले भी नहीं होगा था, नई चीज पता चली। चलो पहले वो लिख देता हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कितना कितना था? 47 46 है ना, 3 3 2 2 3 3 2 2 2 लड़कियां थी, एक सिमरन एक अक्सा, ठीक। सिमरन के पास 100 शेयर्स थे, कौन सा पैसा नहीं दी वो? फर्स्ट कॉल। तो सेकंड कॉल का भी तो नहीं दी होगी, ऑब्वियस। ये भी तो लगाओ दिमाग। क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉल बोला है, ठीक है। जो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया वो सेकंड कॉल का भी नहीं देगा,
और अक्सा ने सेकंड कॉल का नहीं दिया, क्वेश्चन में लिखा है तो सीधा वहीं पे लिखूंगा 100 शेयर में इसने ये पैसा नहीं दिया, मतलब ये और ये मिल गया और इसमें ये भी मिल गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में, ठीक, चलो ये हो गया, ठीक है। इशू तो बाद में देखेंगे, चलो फॉर फीचर कर लेते हैं। तो उसकी एकदम सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर में अब शायद पकड़ बन गई है सबकी, आसान है, ठीक है। पूरा एक साथ फॉर फीचर करूंगा 200, ठीक है, 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू, ठीक है। चलो कैपिटल में आएगा जितना कॉल्ड अप है, कहाँ तक कॉल्ड अप किए हो, पूरा 10 तक किए हो। कॉल सिनेरियो, हाँ ये अलग अलग होगा, ये अब साथ में थोड़ी कर पाओगे, ये बेटा अलग होगा। देखो अब देखो तो मैं काम करता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, कितना मजा आ गया, कभी हैंग नहीं होगा, डर लग गया, अब होगा अब होगा। चलो इधर सामने, नहीं तो भी बोलोगे सर क्या। पहले सिमरन का देख लेते हैं। सिमरन का 100 शेयर है तो मैं लिखा यहाँ पे सिमरन का 100 शेयर इनटू सिमरन ने कितना नहीं दिया, 4 कितना नहीं दिया सिमरन, ये दोनों नहीं दिया, 4 रुपए, ठीक है। प्लस तो ये 4, ये ब्रैकेट आपका सिमरन का हो गया, सिमरन ने मतलब 400 रुपए नहीं दिया, ठीक है। प्लस अक्सा का देखेंगे तो उसके पास भी 100 शेयर था, कितना नहीं दी उसने, 2 नहीं दिया सेकेंड कॉल का, तो ये 2 हो गया, 400 और 200, 600 रुपए आपको नहीं मिला, यहाँ पे 600 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो फॉर फीचर भी ऐसे ही निकालते हैं। फॉर फीचर मतलब जो पैसा आपको मिल गया, फॉर फीचर मतलब जब्ती हो, जब्ती तो वही करोगे ना जो आपको मिल जाएगा। अलग-अलग इसके में इसमें 2 का बिल्कुल, हाँ। अब देखो फॉर फीचर का कैसे करेंगे, शांति से बैठो। 100 शेयर इनटू जो पैसा मिल गया है, क्या सर वो जो 600 है सर, वो इन लोगों को नहीं दिखाएंगे तो भी तो चलेगा ना, फिर तो 600 आएगा, दिखाना है, दिखाना पड़ेगा सर, मार्क्स नहीं तो कर देंगे। ओके सर, जैसा आप बोलो, पर ये इजी है। चलो शेयर फॉर फीचर में जो पैसा आपको मिल गया, तो सिमरन से कितना मिला है बताओ, मिल गया मतलब टिक वाला देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टिक है, मतलब ये देखो 6 रुपए आपको मिल गया, तो 100 इंटू 6, 600 रुपए सिमरन से मिला है, प्लस 100 इंटू अक्सा से कितना मिला है, 8 रुपए, आराम से सोच के, अक्सा से 8 रुपए मिल गया है, ठीक है। तो 600 और 800 कितना हो गया, 1400, ठीक है। और यहाँ तो आपको मालूम ही है 2000, 200 इंटू 10 2000, तो एंट्री इक्वल हो गई है, मतलब सही है, ठीक है। फॉर फीचर की एंट्री हो गई, खत्म। समझ आएगा कैसे करना है, रीइशू में अब मजा आएगा। तो सारे लोग पेन छोड़ दो पहले तो, चलो पेन छोड़ दो सब फटाफट। रीइशू देखो कैसे करना है। रीइशू की जो पहली एंट्री है वो तो आप नॉर्मली कर सकते हो, एक लाइन छोड़ के, कौन बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना शेयर की इशू कर रहे हो, 150, ठीक है। कैपिटल में तो फेस वैल्यू आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं, पर आप बेच कितने में गए हो, 8 रुपए में, आ दिया था, बस 8 गए, ठीक है। ये देखो 8 रुपए, ठीक है। 150 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1200, 120 होता है तो 1200, ठीक है। और यहाँ 1500, तो अब मैं क्या बोलूंगा, कितने का शेयर कितने में दिया हूँ, लॉस हुआ 300 का, कितने का हुआ, 300 का, 300 डेबिट कर देता हूँ, लिखूंगा क्या यहाँ पे, शेयर फॉर फीचर, इसमें पकड़ बन गई, समझ आ गया। अब कैपिटल रिजर्व वो तो पूरा मैं बताऊंगा A to Z, ध्यान से देखना। कैपिटल रिजर्व जो अगली एंट्री होगी, फाइनल लास्ट एंट्री होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो देखो अब क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूँ। जब मैंने शेयर छीना,
शेयर फॉर फीचर किया तो मेरे को प्रॉफिट हुआ कितने का 1400 का। ठीक है, गोला कर रहा हूँ, देखते जाना। 1400 का ये फॉर फीचर की एंट्री है, ये इशू की एंट्री है। तो जब मैंने फॉर फीचर किया था तब मेरे को ये देखो प्रॉफिट हुआ था, क्रेडिट किया हूँ 1400 रुपये। फिर जब मैंने शेयर को री इशू किया, ये री इशू की एंट्री है, तो देखो शेयर फॉर फीचर में लॉस हुआ है 300 का। तो फाइनल प्रॉफिट में 1100 बोल दूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। ये अलग अलग मतलब दोनों का शेयर अलग है। ये जो 1400 का प्रॉफिट हुआ है ये 200 शेयर का है, दो लोग का शेयर था ना, 100 इसका 100 इसका, तो ये 200 शेयर का प्रॉफिट है। और जो ये 300 का लॉस है वो 150 शेयर का है। देखो 150 आपने इशू किया, डिवाइड में 100 में पड़ेगा। डिवाइड 100 क्यों करोगे? डिवाइड में पूरा नहीं 200 भी नहीं करोगे, दोनों का अलग अलग है ना। हाँ सर 1400 अभी आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे नहीं, मेरी बात सुनो। अभी दोनों लड़कियों का अलग अलग पैसा है और नंबर ऑफ शेयर्स भी अलग अलग है। सिमरन का आप पूरा इशू कर दिए हो और अक्सा का 50 शेयर किए, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखो नॉर्मली में क्या करता है, सुनो मैं बता देता हूँ। वो भी अगर एक ही बंदा होता ना तो क्या होता वो बता देगा। अभी तो दो अलग अलग लड़कियां हैं ना, दोनों ने पैसा भी अलग अलग दिया है, दोनों का शेयर्स भी अलग अलग इशू हो गया। ये जो 150 शेयर इशू किए हो हमने एक ही झटके में बता दिया कि पूरा शेयर इसमें सिमरन का इंक्लूडेड है 100 और अक्सा का 50। तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, पर मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो कल किए थे। वो कब करोगे? जब किसी एक बंदे का होगा तब वैसा करोगे। तो देखो क्या होगा वहां पे पता है, 1400 आपको प्रॉफिट हुआ है ना। 200 शेयर। ये देखो अभिजीत प्रॉफिट कितने का हुआ था ऊपर? 1400 का। तो 1400 मैंने यहाँ पे लिखा, ये फेयर कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 1400 मैंने लिखा, कितने शेयर का था ये टोटल? 200 शेयर का था। तो मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ 200 से, तो एक शेयर का आ जाएगा, निकालो कितना आएगा? 7 रुपए आएगा। 7 रुपए वो एक शेयर का इनटू मैं रीइशू कितना कर रहा हूँ 150, तो 150 का आ जाएगा 7 × 150 कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। मतलब 1050 का प्रॉफिट हुआ है। 1050 15 7 105, तो 1050। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1050 आएगा। मतलब 1400 का जो प्रॉफिट था ना वो तो 200 में था, वो मायने नहीं लगता। मायने क्या करते हैं? 150 शेयर का प्रॉफिट, और वो आया आपका 1050। और अब आप इसमें 300 का लॉस माइनस कर सकते हो, तो 750 आपका कैपिटल रिजर्व में चले जाता। हाँ एक का होता था, ये अभी सही नहीं है। कौन बोला कि ये फाइनल आंसर है? ये 300 का लॉस बाकी में माइनस कर देता। ये समझ आया? ये डिवाइड मल्टीप्लाई डायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली हो गया ना, मैंने देखा ही नहीं कितना सिमरन का है कितना अक्सा का है, वो तो देखना पड़ेगा। मतलब ये गलत है। ये तब होगा जब किसी एक बंदे का होगा। एक ही बंदे का मैंने 200 छीना और एक ही बंदे का 150 पूरा इशू कर दिया, तो 1400 डिवाइड 200 × 150। ये इससे क्या आएगा? जो ब्रैकेट मैंने दिखाया है इससे 150 शेयर का प्रॉफिट आएगा, जिसमें माइनस कर दिया 150 शेयर का लॉस। ये देखो 150 शेयर का ये लॉस है, तो वो माइनस किया, फाइनल आंसर आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। ये 1050 आए, 1050 से अगर 300 माइनस करते हो तो 750 जाता है। समझ आया? और अभी ऐसा नहीं करोगे। तो ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई किया हो ना, ये दोनों लड़कियों का अलग अलग करोगे पहले। ठीक है, करना यही है 1400 डिवाइड बाय कुछ और इनटू कुछ और इंडिविजुअल लड़कियों का शेयर। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सिमरन का देखेंगे पहले। तो सिमरन आप बता सकते हो, आप फ्लो चार्ट बनाओ या देख लो फ्लो चार्ट। आप लोग मेरे को बताओ कि सिमरन के फॉर फीचर में कितना मिला है? सिमरन का जो मैंने शेयर जब्त किया टोटल बताओ, मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट बताओ। फॉर फीचर में कितना मिला है? फॉर फीचर में कितना मिला है? फॉर फीचर में कितना मिला है? 600। कितना मिला है फॉर फीचर? क्वेश्चन तो समझो था मुझसे, वो तो कॉल से नहीं गया 400। ठीक है, तो सिमरन से आपको फॉर फीचर में कितना मिला है? 600। कितने शेयर छीने थे आपने उसका? सिमरन का 100। और रीइशू कितना कर रहे हो सिमरन का? पूरा 100 कर रहे हो, मतलब पूरा 600 कंसिडर कर लोगे। बाकी कैलकुलेशन दिखाना है पर ऐसे। तो ये सिमरन का हो गया। प्लस अब अक्सा का करते हैं। तो मेरे को बताओ अक्सा से आपको फॉर फीचर में कितना मिला है? 800। ठीक है, 800 रुपए आपको फॉर फीचर में मिला है। देखो नीचे कितना था? 1400 था टोटल। हाँ ये तो है, ये जो नीचे आपको 1400 दिख रहा है
मैं क्या बोलूँगा, हम दोनों का अलग अलग करो तो अलग ही देखो ना, 600 इसका 800 इसका है ना, 1400। मैं बोल के आया 1400 को एक साथ नहीं करना है, तब करोगे जब कोई एक बंदा होगा, मैंने अभी करके बताया था 1400 डिवाइड बाय 200 टू 150। अभी क्या है, दो अलग अलग लड़कियां हैं, दोनों का अलग होगा, 600 इसका है 800 इसका है, बाकी है वही 1400, कुछ अलग अमाउंट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, है वही। ठीक है, तो सिमरन से मेरे को 600 रुपए मिला था फॉर फीचर में, 100 शेयर में मिला था, और उसका पूरा 100 शेयर इशू हो गया, तो वो हो गया, मतलब उसका तो फाइनल 600 ही आ गया। प्लस मैं अक्सा का निकाल रहा हूँ, तो अक्सा का मेरे को 800 मिला था, कितने शेयर में, 100 शेयर में, इनटू रीइशू कितना हो गया, 50, मतलब कितना अमाउंट कंसीडर होगा इसका, सॉल्व करके सोचो कि बताओ, 400, जस्ट आधा हो जाएगा ना, है ना, तो 400 इसका कंसीडर करूंगा, दोनों का मिला के कितना हुआ, 1000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है, हाँ? हाँ, 300, 700 आपका फाइनल आंसर, जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ आया? एक बार और मौका है, ध्यान से देखना, आंसर खत्म हो चुका है, 700 फाइनल आंसर है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड हो गया ना? समझ नहीं आया। नहीं एक बार चलो फिर से देख लो, फिर से देख लो, मैं आपको पहले वापस से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पहले ये बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है और वो कब करना है। तो पहले आपको क्या नहीं करना है कि 1400 का आपको प्रॉफिट हुआ है 200 के शेयर में, तो इंटू 150 में कितना, ये 150 का आ जाएगा, ये काम आपको नहीं करना है इस क्वेश्चन में। किस क्वेश्चन में करना है, जब ये 200 150 शेयर किसी एक बंदे का होगा तब करना है। हाँ? 150 करने में यही सोच रहा है। तो नहीं 150, तो क्योंकि वो 150 में दोनों बंदियों का शेयर जुड़ा हुआ है ना, सिमरन का 100 है और अक्सा का 50 है, तो इसलिए अलग अलग ही करना पड़ेगा जब एक बंदे का होगा ये। या 200 शेयर एक ही बंदे का छीने हो, नहीं अलग अलग है ना, 100 इसका 100 उसका, अलग अलग है ना, 100 इसका 50 100 सिमरन का है फॉर फीचर का बोले तो 100 सिमरन का फॉर फीचर की और 100 अक्सा का, तो जब एक को 200 का करेंगे तब होगा, तब ये करोगे, ठीक है। और सीधा इसमें से फिर 300 माइनस कर दोगे, 300 का लॉस हुआ है ना, देखो जो बोला है, हाँ जी। तब 300 माइनस कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। और अभी ये आपको काम नहीं करना, ये तब करोगे जब एक बंदे का होगा, अभी तो दो अलग अलग लोग हैं तो दोनों का अलग अलग देखेंगे, तो देखो दोनों का अलग अलग कैसे होगा। तो सिमरन से आपको फॉर फीचर में कितना मिला था, 600, और करना लॉजिक बाई डिवाइड मल्टीप्लाई, बट अलग अलग इंसानों का करना है। ठीक है, तो 600 मिला था सिमरन से, कितना शेयर छीने थे उसका, 100, और रीशू कितना कर गए हो, सिमरन का 100। ठीक है, तो ये प्लस अब अक्सा की बारी, अक्सा से आपको कितना मिला है, 800 रुपए मिला है फॉर फीचर करने में, कितने शेयर में, कितना शेयर उसका छीने हैं, 100, इंटू अक्सा का रीइशू कितना होगा, 50। तो ये आपका अभी ये प्रॉफिट निकला है, लॉस को माइनस कर दिए, लो इसके आगे लॉस माइनस हो जाएगा, 300 का लॉस हुआ है वो तो माइनस होगा ही होगा, वो तो होगा ही, है ना। ये आपका 600 का 600 है, देखो 100 कट गया ना, सिंपल 600 बचा, और इसका तो क्या आधा करना है, 100 का है तो 50 का आधा कर दो, 400। तो अच्छा इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूँ, इसमें निकले का मतलब है क्या, मतलब इंग्लिश में क्या है, प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट। आप बोलोगे सर मेरे को 1400, कितना कमा लिया, आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे 1400 का प्रॉफिट हुआ है तो वो तो पूरे 200 शेयर में हुआ है, तो 200 का थोड़ी देखना था मेरे को, 100 और 50 150 का देखना था, मतलब ये तो आएगा ना, इसका आंसर क्या आया 600 प्लस इसका कितना आया 400, 600 और 400 कितना हो जाता है 1000, तो 1000 का प्रॉफिट हुआ है आपको 150 शेयर छीनने में, ऐसा। और 150 शेयर इशू करने में लॉस कितना हुआ 300 का, 1000 में 300 गया, 700 का प्रॉफिट बचा था तो वो मैंने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है, जो शेयर फॉर फीचर में बचा हुआ होता है। तो शेयर फॉर फीचर में मिला था टोटल मेरे को 1000, पूरा ये बड़ा वाला ब्रैकेट लो, टोटल मेरे को 1000 रुपए मिला था फॉर फीचर में, 150 शेयर में, 150 शेयर में, और 300 का नुकसान हो गया, तो 700 अभी भी पड़ा है ना आपके पास, तो उसी को मैं कैपिटल रिजर्व में डाल देता हूँ, वो मतलब वो शाही खजाने में डाल दिया ऐसा मान लो। ठीक है, कंपनी का शाही खजाना है कैपिटल रिजर्व, समझ आया, प्रैक्टिस से होगा धीरे। कौन सी एंट्री समझ नहीं आया, मतलब तो खुद से करो ना, खुद से करो ना फिर।
नेगेशन पहला फॉर फीचर है तो लिखोगे बीइंग शेयर्स ऑफ सिमरन एंड अक्सा फॉरफीटेड। फिर सेकंड आपने रीइशू किया तो बीइंग 150 शेयर्स रीइशूड एट 8 रुपीस, वो भी लिख देना थोड़ा सा। और लास्ट में लिखोगे, इसका नाम दिया गया है। नाम नहीं लिखोगे, नाम क्या नाम से मत है, मैटर नहीं करता। और यहाँ पे लिखोगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटलाइजेशन। मतलब ये अपन ये पैसा निकला हिसाब से ना। हाँ आजू माइनस ये हमारा वो आपका फाइनल प्रॉफिट है। फाइनल प्रॉफिट। हाँ जो आप ये देखो शाही खजाने में डालोगे, शाही खजाना कैपिटल रिजर्व। Then 47 last two line for a sum of 28,000. हाँ 47 में Last में line लिखा है, last second line for a sum of 28,000. हाँ मतलब 28,000 में इशू किए हो, बैंक अकाउंट डेबिट में 28,000 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पर शेयर नहीं दिया हुआ है ना, सीधा टोटल अमाउंट बता दिया है। अभी तक क्या है, पर शेयर देगा था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, पर शेयर ना देके सीधा टोटल अमाउंट बता दिया 28,000। शेयर निकालना पड़ेगा कितना शेयर हुआ है, मतलब इशू कितना किया। नहीं वो तो बता दिया ना, 20 शेयर 400 शेयर, कितना ही है 400 ही तो होगा। प्रॉफिट 400 हुआ है, रीइशू भी 400 हुआ है, लिखा है वहाँ पे these shares were issued। कितना ही हुआ ना। हाँ। कैपिटल से हाँ 75 paid off. हाँ मतलब कैपिटल 75 से बनेगा। ठीक, इसका अलग अलग इंडिकेशन मार्क्स क्यों करना है अलग? नहीं मार्क्स नहीं है ना इसमें और निकाल सर्विस से बड़े बड़े खराब है। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं प्रीमियम वाला। चलो आगे आए। मैं देखो ना नया, देखो सामने। मैं दे रहा हूँ नया क्वेश्चन। लेफ्ट ठीक है, चलो बुक है प्रीमियम। चलो देखें, ब्लैकस्टोन लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। 10,000 इक्विटी शेयर्स, एक ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज, मतलब एट द रेट 10 प्लस 3। ठीक है, पेबल एज 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब 2 प्लस 0 कहाँ से आता है? 2 प्लस 3, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना आएगा बैलेंस? 3 आएगा। ठीक है, तभी तो होगा 10 प्लस 3। ठीक, ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। इसका मतलब शुक्र मनाओ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब जितने का एप्लीकेशन इशू किया उतने का ही एप्लीकेशन आया है। 10,000 का ही एप्लीकेशन आया है, होता तो फिर देखते हैं। फिर वैसे हो जाता हो कैटेगरी में डिवाइड। हाँ, अरे बाप रे और साथ में प्रीमियम भी है अब। ठीक है, चलो आगे। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। अभी मजा आएगा ना, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो मैं अलॉटमेंट के सामने लिखूंगा कितने शेयर में नहीं मिला? 200 शेयर में नहीं मिला। ठीक है, आगे बोलता है कॉल वॉज मेड। ठीक है, ऑल द अमाउंट
ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। फर्स्ट कॉल में नहीं आया ना। सबसे पहला सवाल, हाँ फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल में बोला है कि 300 शेयर में पैसा नहीं आया, तो अब 300 शेयर में ये पुराने वाले का 200 इंक्लूड होगा कि अलग से और 300, मतलब टोटल 500 हो गया। हाँ क्वेश्चन समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? अलॉटमेंट में एक बंदे ने पैसा नहीं दिया जिसके पास 200 शेयर्स थे, तो हमको ये तो मालूम है कि जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा वो फर्स्ट कॉल का भी नहीं देगा, तो वो 200 क्रॉस को यहाँ पे भी बना हुआ, बिल्कुल बना। क्वेश्चन में और क्या बोलता है कि एक और मतलब एक और है 300 शेयर में नहीं मिला, तो मैं ये बोलूंगा कि 100 शेयर में नहीं मिला क्योंकि 200 तो वही पुराना वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग थोड़ी बोला है। ये 300 अलग कोई बंदा है जिसके पास 300 था, उसने नहीं दिया, तो इसमें अगर मैं बनाऊंगा तो मैं 200 तो बनाऊंगा ही, और 300 वाला वो दूसरा बंदा है तो उसका अलग से ऐसे बना दो, ऐसा ठीक है। वो इंक्लूडेड वाला कभी भी नहीं रहता है कि 300 है उसमें से 200 वही पुराना वाला इंक्लूड है, मतलब 100 शेयर और नहीं दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो 200 का पहले नहीं दिया वो अभी भी नहीं देगा, और नया महान आत्मा 300 शेयर था उसके पास वो नहीं दिया, समझ आया, ठीक है। हाँ वही तो पढ़ूंगा अभी। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड, डायरेक्टर मतलब होता है कंपनी के मैनेजर, वही सब लोग करते हैं, वही सब लोग शेयर का मैनेजमेंट करते हैं, बेचना खरीदना और फॉरफीचर इशू करना। तो डायरेक्टर फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, लो बता भी दिया, कॉल मनी वाज नॉट रिसीव, मतलब डायरेक्टर ने कौन सा शेयर छीना? इस वाले का छीना, इस वाले का, वो 300 वाले को कुछ नहीं हुआ, तो मतलब वही वैसे होगा, सिर्फ इसका छीना, 300 वाला कोई और होगा, उसका रिलेटिव होगा, ठीक है। तो 300 वाले का छीनने का नहीं छीना, लिखा तो है डायरेक्टर फॉरफिटेड 200 शेयर, बस 200 शेयर ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव। अपॉन जितना शेयर वो बाद की बात है, मतलब बता रहा हूं। यहाँ तो इशू बोला भी नहीं है। अच्छा हाँ ये सही। अच्छा, तो बस इसका ही है। प्रीमियम आ इसमें गया। पॉलिसी का है। चलो 8 एंट्री आप लोग करो, 8 बोल 6 ओके 6 एंट्री आप लोग की हो जाएगी फटाफट। हाँ तो 300 का तो कोई रोल नहीं है ना। पैसा नहीं मिला ना, कॉल्स नहीं में तो आएगा, मतलब जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री मारोगे तो कॉल से लगेगा कितना होगा 500 शेयर इंटू 3, फॉर फीचर खाली इसका होगा, ठीक है, पैसा तो इसने भी नहीं दिया, कॉल से नेगेटिव में तो काउंट होगा 300 वाला। 6 एंट्री आप लोग कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा फॉर फीचर भी आप लोग कर सकते हो, इजी सही बोले आप। करो फटाफट। फॉर्च्यूनर में रोल कितना है? कौन से वाले में? फॉर्च्यूनर तो जो 200 वाले का होगा बस उसका आएगा। अरे तो आसान हो गया एकदम, ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है और रीइशू भी नहीं है, सही बोले सर। मजा थोड़ी आएगा। बना लो चलो आगे सही तो सीबीएसई का सबसे बनाओ easy बनाओ, question। अभी देता हूँ फिर और उस दिन वाला भूल गए क्या? अरे यार सही बोले चलो चलो बनाओ जल्दी। कर दो। फेस भी मतलब पेमेंट पे इंक्लूड नहीं करते ना। हाँ सिक्योरिटी भी हम अलग से लिखेंगे कि नहीं? फोर फीचर फॉर फीचर में हाँ अलग से लिखते हैं। फिर इसे अलॉटमेंट मिले तो टू अलॉटमेंट 200, फिर टू सिक्योरिटी पेमेंट 300। नहीं अच्छा एक मिनट, फॉर फीचर ही पेमेंट प्रीमियम बोलेगा यहाँ पे, प्रीमियम डेबिट होगा। तो देखो इसका मैं पूरा बता देता हूँ। आपका कैपिटल तो चलो तो 10 से होगा, और ये क्या लिखो शेयर फुल शेयर फॉर फीचर, मतलब जितना पैसा आपको मिल गया है, अगर ठीक है 5 यूरो मिला है, और ये क्या कौन सी लगी है? हाँ नहीं अलॉटमेंट अलॉटमेंट। हाँ वही तो फर्स्ट वन का भी तो नहीं मिला है, 200 इंटू 3 एक सेकंड बस। अब देखो कमी कहाँ पे होगी? डेबिट साइड में कमी होगी। और एक चीज मैंने आपको सिखाया, कैपिटल और प्रीमियम भाई भाई, कैपिटल क्रेडिट था तो प्रीमियम भी क्रेडिट था, अभी कैपिटल डेबिट है तो प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा 200 इंटू 3 बस, तो फिर इक्वल हो गया।
हाँ सर इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीस पता कैसे चलेगा अलॉटमेंट का कितना पैसा है चुपना प्रीमियम कितना है 3 रुपए देखो यहाँ बता दिया है। अच्छा हाँ प्रीमियम बता ठीक है, अगर आपको 5 रुपए चाहिए जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो प्रीमियम 3 रुपए का जुड़ा हुआ है तो 3 का प्रीमियम अलग करो, बचा कितना 2 प्लस 5 2 प्लस 3 सर 608 रही है अभी क्या होता है प्रीमियम क्या होता है? अगले में 500 के हिसाब से प्रीमियम कितना वाया सही है। प्रीमियम सर मतलब जैसे कि इसमें सेक्रेटरी अलॉटमेंट पे कर दिया था, सेक्रेटरी प्रीमियम नहीं आता ना, नहीं आता है तो प्रीमियम डेबिट तभी होगा जब नहीं मिला नहीं मिला होगा। सर वेरी इजी क्वेश्चन। तो बनाओ ना। एक और भी क्वेश्चन था थोड़ा हरी करता हूँ आई थिंक पार्टी लोग अंडरस्टैंड इन संगीत वाला तो है। ये दे देना पहले ये पास आ इसको मोबाइल दे देना उसको क्या आईडी और फ्लो चार्ट ऐसे ही बनेगा ना इसका। ये 60,000 उसके बाद एप्लीकेशन है 92 का 40 को 40 दिए 50,000 को 40% दिए यानी 20,000 दिए 20,000 का हो गया और 2,000 को कुछ नहीं दिए। ठीक है 1,08,000 को मिला अलॉटमेंट स्टूडेंट को 2.5 लाख सीधा अमाउंट आपको बता दिए कितना कितना मिलेगा तो उसमें से फिर कॉल नहीं और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। The director decided to forfeit those aliens whose full allotment was made and on which allotment was overdue. ये हो रहा है मतलब जिनको पूरा allotment हुआ है और उन्होंने जो allotment का पैसा नहीं लिया तो वो तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। 1,08,000 मिला है ना तो 40,000 नहीं 2 रुपए है। देखो allotment में आपको चाहिए कितना होगा 60,000 into 3 1,80,000 चाहिए होगा और ये भी देखना कि कुछ आपने उसमें एडजस्ट भी किया है। ऐसा मत बोलना दूसरी तो एडजस्ट करेंगे। हाँ ये वाला तो एडजस्ट होगा ठीक है। मगर आप ये मत बोलना कि देखो 60,000 को 1,80,000 चाहिए मिला कितना है 1,08,000 तो ये नहीं बोल सकते कि 72,000 नहीं मिला है क्योंकि कुछ अमाउंट एडजस्ट भी हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि चलो मान के चलो ये 30,000 एडजस्ट हुआ है 1,80,000 चाहिए 30 एडजस्ट हुआ है मतलब 1.5 लाख चाहिए 1.5 लाख चाहिए और फिर 1,08,000 मिला है मतलब 42,000 नहीं मिला कॉल से अगेन 42,000 हो जाएगा तो वही फॉर फीचर होगा। हाँ उसी का शेयर फॉर फीचर और वो आपको निकालना है। चलो हिंट भी दिया हुआ है एक बार थोड़ा सा देख लेना पहले। देखो जैसे हमने जो मैंने बताया एक बार वो कर दिया 1,80,000 जितना आपको टोटल चाहिए 60,000 को 3 ठीक है 60,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन में जो उधर एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में वो 60,000 है। एक्सेस अच्छा ये लो ये वाले 30,000 देखो यार भी दिमाग लगता है चलो बता ही देता हूँ ये भी। अगर मैं देखूँ एक्स्ट्रा पैसा मेरे को कितना मिल गया 30,000 इंटू 2 अच्छा हाँ तो 60 वही तो हुआ 60,000 हाँ तो 1,80,000 चाहिए 60 तो आपको पहले मिल गया मतलब अब आपको 1,20,000 चाहिए ठीक है 1,20,000 चाहिए पर मिला 1,08,000 मतलब 12,000 आपको नहीं मिला 12,000 आपका कॉल से लग गया ठीक निकाला तो 12,000 तो देखो अमाउंट है 12,000 तो ये अमाउंट है जो आपको नहीं मिला मेरे को तो नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो अब नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालूं उसको डिवाइड कर दूं 10 से क्यों 3 से अलॉटमेंट का हाँ ये अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो है तो वो पैसा भी आपको अलॉटमेंट का ही चाहिए होगा इसको आप 10 से थोड़ी मल्टीप्लाई किए इसको आप 3 से किए होगे तो डिवाइड भी 3 से करो 4,000 शेयर उस बंदे के पास थे जिसने पैसा नहीं दिया इतना आप प्रॉफिट करोगे 4,000 शेयर आप प्रॉफिट करोगे तो फिर उसकी एंट्री भी रीच हुई ठीक सीबीएसई का क्वेश्चन देखा हूं होमवर्क देखो नो सर प्लीज नो चलिए देखते हैं हां डाउट है कैपिटल वन इधर कैपिटल वन ही कौन सा लेंगे इसमें हम लोग फॉर फीचर करेंगे तो 200 का करें हां ठीक है तो अमाउंट कौन सा 200 into 10 हां पूरा क्या बोला तो उसमें दिया गया 5 तो 500 मिला 500 नहीं मिला
500 मिला 500 नहीं मिला। हाँ अच्छा और प्रीमियम मिल गया? प्रीमियम हम मिल गया कौन बोला? सोच लो अरे यार चलो इतना ही चेक एक बार 6 एंट्री एक बार फटाफट चेक करो। पहले मैं इसका चेक कर लूं। रुको 10,000 इंटू 5 ठीक है 5 फिर ठीक है 1000 नहीं मिला 49 मिल गया 30 है 500 इंटू 3 1500 नहीं मिला 28,500 मिल गया ठीक है सही है चेक करके जाओ। बैंक टू एप्लीकेशन 50,000 एप्लीकेशन टू कैपिटल 50,000 फिर थर्ड अलॉटमेंट ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल 20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000 ठीक है पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 कॉल्स इन एरियर 1,000 टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 ठीक है अभिजीत। फिर फर्स्ट कॉल करोगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 का ना 30,000 फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 30,000 होगा। फिर जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 28,500 कॉल से एरियर 1,500 और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 आखिरी में अमाउंट लास्ट वाले का क्या था 28,500 का कॉल से ड्यू करेंगे तभी देंगे ना हाँ यहाँ भी कैपिटल में तो फेस वैल्यू आता है ना हमेशा तो फेस वैल्यू तो इसका 2 है 20,000 आएगा और उसी कैपिटल ऑफ प्रीमियम भाई भाई कितनी बात है ना तो टू कैपिटल में 20 टू प्रीमियम में 30। सर अब इसके बाद अब पहले फॉर फीचर करो सीबीएसई का भी हो गया फॉर फीचर करो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियर तो पता करो फिर हाँ पहले नंबर ऑफ शेयर बताओ सब जगह 200 ठीक है ये लो 200 200 200 अब यहाँ पे नई चीज़ है क्योंकि प्रीमियम भी है तो ध्यान से देखना वो एंट्री इक्वल नहीं होगी आप लोग खुद समझ जाओगे। चलो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से मतलब यहाँ पे कितना आएगा इनटू जितना कॉल्ड अप है और कैपिटल मतलब फेस वैल्यू दोनों चीजें आपको देखनी है। जितना कॉल्ड अप है वो तो देख रहे हैं तो तुषार ने बोला सर प्रीमियम भी तो कॉल्ड अप है तो तेगा लिख देते हैं और फेस वैल्यू भूल गए तो बहुत सारी चीजें साथ में कैपिटल में देखना है आपको। कैपिटल में फेस वैल्यू भी देखना है और कॉल्ड अप भी देखना है दोनों शर्तें मानी जानी चाहिए। आपने वो फेस वैल्यू की शर्त तोड़ दी अब तेगा बोलोगे तो फेस वैल्यू वाला गायब हो गया वो गड़बड़ हो गया। आपको दोनों देखना है समझ आया फेस वैल्यू भी होना चाहिए और कॉल्ड अप भी होना चाहिए मतलब जहां तक आपने पैसा बुलाया है वहां की फेस वैल्यू आपने अभी तक कहां तक बुलाया पैसा पूरा बुला लिया फर्स्ट कॉल तक तो वहां का फेस वैल्यू भी देखना है बस। तो कितना है वो मतलब फेस वैल्यू हाँ प्रीमियम भी है आने दो ना उसको कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा जितना आपने कॉल्ड अप किया है तो यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ समझ आया तेगा से नहीं करोगे ठीक है। कॉल्ड अप तो है ठीक है बट फेस वैल्यू भी होना चाहिए वो ठीक है। कॉल सिनेरियर मतलब जो पैसा आपको नहीं मिला तो बताओ पर शेयर कितना पैसा नहीं मिला आपको कितना नहीं है 5 चलो ओम बोल रहे 5 ओम बोल रहे 5 कैसे ओम 5 कैसे तो फर्स्ट कॉल का 2 और 3 ठीक है और कितना ये वाला पैसा आपको मिल गया प्रीमियम का ये मिला है कि नहीं सोचो 8 रुपए होगा क्योंकि भाई आपको दोनों नहीं मिलेगा ना अगर ये नहीं मिला तो ये भी नहीं मिला होगा ये तो फेस वैल्यू है 2 रुपए अगर आपको 2 का फेस वैल्यू नहीं मिला है तो 3 का प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। और देखो कॉल सिनेरियर मतलब जो पैसा नहीं मिला फिर चाहे वो फेस वैल्यू का हो चाहे प्रीमियम का हो जो मैं सेंटेंस बोलूंगा बस उसको मन में बिठाते रहो
हाँ अगर मैं फेस वैल्यू बोलता तो 5 आता ना, कि मतलब कौन सा पैसा आपको नहीं मिला है फेस वैल्यू का, तो 5 बोलते, पर वैसा नहीं है। कॉल सिनेरियो में कौन सा पैसा आता है जो आपको नहीं मिला, फिर चाहे वो फेस वैल्यू का हो चाहे वो प्रीमियम का हो, कोई भी पैसा हो, अगर नहीं मिला है ना तो कॉल सिनेरियो में आएगा। ये जो सेंटेंस बोल रहा हूँ आज घर जाके नोट करना और मंडे को मैं चेक करूंगा। सर बोलिए। कैपिटल में मैंने क्या बोला, नहीं अभी सिर्फ सुनोगे आप, देखते हैं मेमोरी कितनी है, सिर्फ आपको अभी माइंड में सेव कर लो जो मैं बोल रहा हूँ कल नहीं। देखो कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में कॉल्ड अप तो आता ही है, साथ में फेस वैल्यू भी होती है। ऐसा नहीं कि 13 रुपए दिखा दिए है ना, 10 ही दिखाएंगे। हाँ कॉल्ड अप और फेस वैल्यू दोनों मैच होना चाहिए, कॉल्ड अप भी होना चाहिए फेस वैल्यू भी होना चाहिए, वो 10 है। और अब इस कॉल सिनेरियो का मैंने क्या बोला, कॉल सिनेरियो में वो अमाउंट आएगा जो आपको नहीं मिला, फिर वो कहीं का भी हो, चाहे वो फेस वैल्यू हो। देखो ये फेस वैल्यू आपको नहीं मिला, ये फेस वैल्यू आपको नहीं मिला, ये प्रीमियम आपको नहीं मिला, नहीं मिला ना तो आ जाएगा वहां पे। तो मतलब 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 रुपए आपको नहीं मिला है, समझ आया? ठीक है। और फॉर फीचर मतलब जो मिल गया है 5 रुपए आपको मिल गया है, तो ये लो, ये आपका हो गया 1600, ये 1000 और ये 2000, इक्वल नहीं हुआ। नहीं हुआ। कहाँ कमी पड़ रही है? एक मिनट, सिक्योरिटी प्रीमियम उसका 5 में तो इसका 2 भी तो मिला। कहाँ मिला? और बोला मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला भाई, अलॉटमेंट का कहाँ मिला? 300 का बात कर रहा हूँ सर वो 300 अरे फॉर फीचर 300 का करो, भाई वो फॉर्म नहीं वो फॉर फीचर किसका कर रहे हो? आप पूछ रहे हैं भाई। फॉर फीचर तो 200, वो 300 भी फॉर फिट का है, फॉर फीचर तो 200 है ना। दूसरे का शेयर। हाँ कमी कहाँ पे पड़ रही है, कौन सा साइड, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड कितने की? तो 600 एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला था मैंने आपको आज से 4-5 दिन पहले, ओम को अच्छे से बोला था याद दिलवा के कि आने वाला है आगे टॉपिक कैपिटल और प्रीमियम। भाई तो आपने देखो आपकी थर्ड एंट्री देखो, जो आप थर्ड एंट्री किए हो वहाँ पे क्या किए हो, कैपिटल क्रेडिट है और प्रीमियम भी साथ में क्रेडिट है। कैपिटल डेबिट होगा तो प्रीमियम भी डेबिट। तो यहाँ देखो कैपिटल डेबिट हुआ है तो प्रीमियम भी डेबिट होगा, क्योंकि वो पैसा भी तो आपको नहीं मिला है ना, आपको कैपिटल का पैसा नहीं मिला तो आपने फॉर फीचर ही किया, प्रीमियम का भी तो नहीं मिला ना, उसको भी तो डेबिट करो सका, वो भी पता चलना चाहिए। तो इसीलिए हाँ बिल्कुल 200 × 3। उसमें कैसे कॉल सिनेरियो में भी ऐड कर दी प्रीमियम। हाँ कॉल सिनेरियो मतलब जो पैसा ना मिला हो, फिर चाहे वो फेस वैल्यू हो चाहे प्रीमियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं मिला वहाँ पे आ जाएगा, फिर वो चाहे फेस वैल्यू हो चाहे प्रीमियम हो। ये कॉन्सेप्ट को याद रखते जाओ साथ साथ में। हाँ रिजर्व में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लाऊं तो कितना, कैसे लाऊंगा? 200 into face value of premium। फेस वैल्यू ऑफ प्रीमियम, अरे बाप रे, प्रीमियम 200 × 3 मतलब 3 मतलब ये वाला 3 का जो प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है, अब हो गया इक्वल, यस यस समझ आया? यस। जल्दी खत्म करो और जाओ, खत्म करके जाओ। हाँ होमवर्क, हाँ आप लोग की बुक से देगा। सर